नमस्कार दोस्तों, जिंदगी की कहानियां में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, जिसका शीर्षक है माँ बाप की खामोश कुर्बानी। माँ बाप की खामोश कुर्बानी एक सच्ची कहानी जो रुला देगी। माँ बाप जिनकी कुर्बानी कभी दिखाई नहीं देती, जो अपने लिए कभी नहीं जिए। माँ बाप बार बार नहीं मिलते। जब समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। खामोशी में छुपा सबसे बड़ा प्यार। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो आज भी अपनी जिंदगी की दौड़ में माँ बाप को कल पर टाल देता है। माँ बाप की कुर्बानी कभी शोर नहीं करती, वह चुपचाप होती है। रात की नींदों में, थकी हुई आंखों में और उन सपनों में जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शायद यह कहानी आपको अपने माँ बाप के और करीब ले आए। माँ बाप की खामोश कुर्बानी। सुबह के 4 बजे हैं। बाहर अंधेरा है, ठंडी हवा चल रही है और पूरा शहर सो रहा है। लेकिन एक माँ है जो हर रोज इस अंधेरे से पहले जाग जाती है। वह धीरे धीरे उठती है, इस डर से कि कहीं बच्चे की नींद न टूट जाए। रसोई में चूल्हा जलाती है और आंचल से आंखों का पानी पोंछ लेती है। हाथ कांप रहे हैं क्योंकि रात भर सिलाई की थी। उंगलियां सूजी हुई हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि मां को रोना अपने लिए नहीं आता। वह तो बस सहना जानती है। उसी घर में एक पिता भी हैं। वही पुरानी कमीज, वही घिसी चप्पल, वही थकी हुई पीठ। वह बेटे के कमरे के बाहर कुछ पल रुकते हैं, दरवाजे को देखते हैं, जैसे हर दिन मन ही मन कह रहे हों, भगवान, मेरे बेटे को वो सब मत देना जो मुझे मिला। फिर बिना आवाज किए घर से निकल जाते हैं। उनके सपने कब के कुचल दिए गए थे। जिम्मेदारियों के नीचे बच्चा जब उठता है, सब तैयार होता है। नाश्ता मेज पर, यूनिफॉर्म प्रेस, टिफिन में उसकी पसंद की सब्जी। मां प्यार से कहती है, बेटा ध्यान से जाना। पिता धीरे से बोलते हैं, मेहनत करना। और बच्चा मोबाइल देखते हुए कह देता है, लेट हो रहा है। उसे नहीं पता कि जिन लोगों को वह रोज अनदेखा करता है, वे अपनी पूरी जिंदगी उसी के नाम कर चुके हैं। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। बच्चा बड़ा हो जाता है। नौकरी, पैसा, शहर, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उसी घर में मां आज भी दरवाजे की आवाज सुनकर उठ जाती है। फोन बजता है तो दिल जोर से धड़कता है। शायद बेटा होगा, लेकिन ज्यादातर बार सिर्फ सन्नाटा बचता है। एक दिन मां बीमार पड़ जाती है। तेज बुखार, कमजोर शरीर। फिर भी सबसे पहला सवाल, बेटा ठीक तो है न? पिता के घुटने जवाब दे चुके हैं, पीठ झुक चुकी है, लेकिन वे अब भी काम पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं बेटे को कमी न रह जाए। और बेटा बेटा बहुत व्यस्त है। मीटिंग्स हैं, कॉल्स हैं, जिंदगी है। उसके पास माँ बाप के लिए बस फिर बात करेंगे है। फिर एक दिन अस्पताल से फोन आता है। बेटा भागता हुआ आता है। सफेद दीवारें, मशीनों की आवाज
और माँ की आधी खुली आंखें। माँ उसे देखकर कमजोर सी मुस्कान देती है और कहती है, तू आ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिता एक कोने में खड़े होते हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन उम्र ने उन्हें रोना नहीं सिखाया। उस पल बेटे को सब याद आ जाता है। रात के 2 बजे की सिलाई, सुबह की थकान और वह उनका प्यार जो कभी शब्दों में नहीं आया। और उसे समझ आता है, जिनके पास बैठकर उसने कभी समय नहीं दिया, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी थी। माँ बाप की कुर्बानी कभी दिखाई नहीं देती। वह शोर नहीं करती, वह बस चुपचाप टूटती रहती है। इसलिए अगर वे आज आपके पास है तो उन्हें गले लगाइए, उनसे बात कीजिए, उनके पास बैठिए, क्योंकि जब भी चले जाते हैं न, तो आंसू भी देर से आते हैं और पछतावा जिंदगी भर साथ रहता है। माँ की सांसें अब बहुत हल्की हो चुकी थीं। उसका हाथ बेटे के हाथ में था, ठंडा कांपता हुआ। माँ ने आंखें खोलीं, बड़ी मुश्किल से बेटे की तरफ देखा और बहुत धीमे से बोली, बेटा, जब तू छोटा था न, तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता था। बेटे की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, आज पहली बार तू मेरे पास बैठा है। काश ये दिन थोड़ा पहले आ जाता। उसके होंठ कांपे। आखिरी बार बोली, ख्याल रखना अपना। माँ बाप बार बार नहीं मिलते। और फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया। कमरे में सन्नाटा था, मशीन की सीधी आवाज और एक पिता जो पहली बार फूट फूट कर रोया। बेटा वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे याद आया, वो हर बाद में बात करेंगे, हर अनसुना किया गया फोन, हर वो पल जो उसने सोचा था कल मिल जाएगा, लेकिन कुछ कल कभी नहीं आते। आज भी वह घर वैसा ही है, वही रसोई, वही कुर्सी, लेकिन मां नहीं है। अब जब भी बेटा देर रात घर आता है तो दरवाजा कोई नहीं खोलता, और तब उसे समझ आता है, जिस मां ने पूरी जिंदगी उसके लिए जागकर काट दी, उसे एक बार पूरी तरह जागकर सुनने का वक्त भी नहीं दिया। इसलिए अगर आपकी मां आज जिंदा है तो यह कहानी यहीं रोक दीजिए और जाकर उन्हें गले लगा लीजिए, क्योंकि जब कहानी खत्म होती है न, तो आंसू ही बचते हैं। दोस्तों, बताओ कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए जिंदगी की कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें।